हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं बुलियन अलजेब्रा के बारे में। मतलब कि एग्जैक्टली बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, बुलियन वैल्यू किसे कहते हैं, उस हिसाब से हम हमारे जो गेट्स है उसको यूज कैसे कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम जो हमारी डिजिटल सर्किट के जो भी कोई लॉजिक क्रिएट होते हैं तो वो बुलियन अलजेब्रा के मदद से कैसे क्रिएट हो सकते हैं या कैसे हम उसको क्रिएट करवा सकते हैं, वो सब आज के लेक्चर में देखना है। आगे के लेक्चर में हमने देखा था डिजिटल सर्किट के बारे में, उसके नंबर सिस्टम के बारे में, किस किस तरह की नंबर सिस्टम होती थी और एक नंबर सिस्टम को दूसरी नंबर सिस्टम के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है, वो हमने आगे के लेक्चर में कंप्लीटली पढ़ा था। जिसे कि डेसिमल नंबर देखा था, हेक्साडेसिमल देखा था, बाइनरी नंबर देखा था। तो आज से हम देखने वाले हैं बुलियन अलजेब्रा। तो एग्जैक्टली बुलियन अलजेब्रा क्या होता है वो हमें सबसे पहले देखना होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि यह जो बुलियन अलजेब्रा है वो किसने बनाया था। मतलब कि ये बुल जो है, बुलियन है, वो किसने नाम रखा था या उसको किसने फाउंड किया था, उसके फाउंडर कौन थे वो हमें देखना है। तो डेवलप बाय इंग्लिश मैथमेटिक्स जॉर्ज बुल इन बिटवीन 1850 टू 1864। याद रखिएगा, ये जो बुलियन अलजेब्रा है ना, वो किसने फाइंड किया था? इंग्लिश मैथमेटिशियन। मतलब कि एक इंग्लिश के मैथमेटिक्स के कुछ फैकल्टी जैसे कि जॉर्ज बुल, उसका नाम क्या था? जॉर्ज बुल। और उसने कब फाउंड किया था? 1950 और 1964 के अंदर। तो इन बिटवीन टाइम उसने एक बुलियन वैल्यू का शोध किया। अब उसके नाम बुलियन क्यों रखा गया? क्योंकि आप कंप्लीटली समझ ही गए होंगे, आपके स्क्रीन पे बता दिया गया, इसलिए क्योंकि वो इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉर्ज बुल ने शोध की थी उसकी। तो कंप्लीटली उस हिसाब से उसका नाम जॉर्ज बुल है, तो उस हिसाब से उसका नाम उसने दिया बुलियन। याद रखिएगा, बुलियन वैल्यू का नाम किसने दिया है? जॉर्ज बुल ने, इसलिए नाम उसका रखा गया है बुलियन वैल्यू, जो इसके नाम पे ही आता है। तो ये आपको कंप्लीटली याद रखना है। एक आप गोल्डन एमपी की तरह भी ले सकते हो, एग्जाम के अंदर भी आ सकता है कि जो बुलियन वैल्यू है वो किसने शोध की थी? इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉर्ज बुल ने, इन बिटवीन 1850 टू 1864। इट इज अ डिस्क्राइब्ड एज एन अलजेब्रा ऑफ लॉजिक। उसको हम एल्जेब्रा ऑफ लॉजिक की तरह से डिफाइन कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं। और एल्जेब्रा ऑफ टू वैल्यू, मतलब कि हम जो बुलियन बोलते हैं, बुलियन एल्जेब्रा बोलते हैं, उसका सिंपली मीनिंग यहाँ पे ये लेना है, एल्जेब्रा का लॉजिक। मतलब कि जो भी एल्जेब्रा है तो एल्जेब्रा की वैल्यू कितनी है, पहले तो हमें ये देखने को। तो एल्जेब्रा की यहाँ पे आपको दी गई है दो ही वैल्यू है, ओनली फॉर ट्रू और फॉल्स। मतलब कि बुलियन के अंदर ओनली फॉर ट्रू और फॉल्स से ही कंप्लीटली बना हुआ है, या तो फिर ट्रू या तो फिर फॉल्स। उसके अंदर से ही कोई एक वैल्यू होगी, इसके बाहर से कोई भी वैल्यू नहीं होगी। तो इससे कंप्लीटली हम बोल सकते हैं बुलियन अलजेब्रा। तो ये ट्रू और फॉल्स के जो लॉजिक है, मतलब कि ये जो एल्जेब्रा है उसके जो लॉजिक है, इसको हम बोल सकते हैं बुलियन। आपको याद रखना है बुलियन किसे कहते हैं। बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स के लॉजिक। एल्जेब्रा ऑफ लॉजिक को हम क्या बोलते हैं? बुलियन बोलते हैं। ओके, तो ये आपको कंप्लीटली याद रखना है बुलियन किसे कहते हैं। द टर्म्स लॉजिक मीन्स अ स्टेटमेंट हैविंग अ बाइनरी डिसीजन, इट इज अ ट्रू मतलब कि यस, और फॉल्स मतलब कि नो। यहाँ पे याद रखना है कि ये जो एल्जेब्रा ऑफ लॉजिक है, तो उसकी वैल्यू हमने देखी कि अभी यहाँ पे ट्रू और फॉल्स ही है कंप्लीटली। तो मतलब कि यहाँ पे वो वैल्यू है ट्रू और फॉल्स की, वो बाइनरी के अपर से आ रही है। मतलब कि बाइनरी के अंदर हमने देखा था कि ओनली फॉर टू वैल्यू ही रहेगी, जैसे कि हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था। तो उस हिसाब से यहाँ पे सिंपली ट्रू और फॉल्स में ही वैल्यू रहेगी। तो ट्रू मतलब कि वन रहेगा। बाइनरी के अंदर हमने दो वैल्यू देखी थी, दो बेस देखे थे, उसमें से ट्रू मतलब कि वन मतलब कि यस, और फोर मतलब कि जीरो मतलब कि नो। याद रखना है आपको ये कंप्लीटली कि ट्रू का मतलब क्या होता है बाइनरी के अंदर और फॉल्स का मतलब क्या होता है। ट्रू मतलब वन, फॉल्स मतलब जीरो। तो ये कंप्लीटली बाइनरी डिसीजन पे ही डिपेंडेंट है, ये आपको कंप्लीटली याद है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीटली इंट्रोडक्शन। आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, ये आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर 110% भी आ सकता है। तो ये आपको कंप्लीटली याद रखना है, एज एमसीक्यू की तरह भी आ सकता है, आपको याद रखना है। तो हम सबसे पहले फिर से देख लेते थे उसकी शोध किसने की थी, उसके फाइंड किसने किया था? जॉर्ज बुल ने 1980 50 के अंदर 1964 के बीच में।
उसका नाम बुलियन दिया गया क्योंकि उसने जो फाउंडर थे उसका नाम क्या था, जॉर्ज बुल, तो उस हिसाब से उसका नाम दिया गया बुलियन। अब जो बुलियन है वो कहाँ पे किस तरह से डिक्लेयर होता है या किस तरह से डिस्क्राइब होता है, तो बुलियन को हम ऐसे बोल सकते हैं एलजेब्रा ऑफ लॉजिक, मतलब कि एलजेब्रा के लॉजिक, और एलजेब्रा की वैल्यू ट्रू वैल्यू पे अंदर रहती है, ट्रू और फॉल्स। तो बुलियन कंप्लीटली ट्रू और फॉल्स पे ही डिपेंडेंट है। और यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखनी है कि वो जो सारे ट्रू और फॉल्स का जो भी डिसीजन है वो बाइनरी के पर से डिसीजन होता है, मतलब कि इसके अंदर की जो भी वैल्यू रहेगी वो बाइनरी के अपर से आएगी, मतलब कि ट्रू की वैल्यू रहेगी 1 और फॉल्स की वैल्यू रहेगी 0। तो ये कंप्लीटली हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा है कि एप्लीकेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा, तो बुलियन का मतलब दे देखा, बट अभी हमने देखा है कि उसको कैसे यूज किया जाता है, किस तरह से हम डिजिटल सर्किट या किसी भी कंप्यूटर के अंदर यूज कर सकते हैं, क्यों हमें यूज करना है, बुलियन अलजेब्रा का यूज क्या है, वो समय हम इन डिटेल लेक्चर के अंदर देखना है। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेटर इन डिजिटल कंप्यूटर। ये क्या करता है, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। तो ये आपको कंप्लीटली याद रखना है कि बुलियन अलजेब्रा कहाँ पे यूज होता है, लॉजिकल ऑपरेशन। तो हमें किसी भी तरह का लॉजिकल ऑपरेशन करवाना है, जो हम सर्किट के अंदर उसका जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो हम लॉजिक की तरह चेंज कर सके, तो उस हिसाब से हम डिजिटल कंप्यूटर या डिजिटल सर्किट के अंदर एज ए लॉजिक की तरह हम बुलियन अलजेब्रा का यूज कर सकते हैं। ओके, इन डिजिटल कंप्यूटर ट्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय 1 हाई वोल्टेज एंड फॉल्स रिस्पॉन्स बाय 0 लो वोल्ट। मैंने कहा वैसे ही आगे भी लेक्चर में कहा था, ये कंप्लीटली बाइनरी के अपर से आ रहा है, मतलब कि जो डिजिटल और बुलियन अलजेब्रा है वो कंप्लीटली ट्रू और फॉल्स से बना है। बट ये ट्रू और फॉल्स का मेकिंग डिसीजन मेकर कौन होता है, बुलियन नहीं होता है, बाइनरी होता है। मतलब कि ट्रू का मतलब 1 होता है बाइनरी के अंदर, और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 रिप्रेजेंट करता है हाई वोल्टेज। मतलब कि आप कभी भी डिजिटल कंप्यूटर या डिजिटल सर्किट के अंदर किसी भी तरह का वोल्टेज पास कर रहे हो एज ए बुलियन अलजेब्रा की तरह, तो वहां उसे वैल्यू मिल रही है 1, मतलब कि वहां पे हाई वोल्ट पास हो रहा है, और उसको मिल रही है फॉल्स मतलब कि 0, तो वहां पे हो रहा है लो वोल्टेज। ये आपको कंप्लीटली याद रखना है। लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म बाय लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स से परफॉर्म होता है। तो अब आप सोचेंगे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, तो लॉजिकल ऑपरेटर हमने आगे भी देखा था। हमने हमें पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर देखा कि गेट्स के बारे में, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो किसी भी तरह का बुलियन अलजेब्रा है वो लॉजिकल ऑपरेटर से क्रिएट होता है, और वो लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं यहाँ पे आपको दिए गए हैं, एंड, और नॉट। हमने कहा था एंड मतलब कॉम्बिनेशन करना, कंजक्शन करना, और मतलब कि क्या करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिसकंजक्शन करना। आपको कंप्लीटली याद होना चाहिए। एंड गेट देखे थे, और गेट देखे थे, नॉट गेट देखे थे, तो वो सारे के सारे एक लॉजिकल ऑपरेटर ही है जो हमने इन बिटवीन आगे के लेक्चर के अंदर देखा था, इन डिटेल भी देखा था। उसको पर्टिकुलर किस तरह से सर्किट के अंदर वायर फ्रेम के अंदर जुड़ा जाता है, किस तरह से किस में 2 वैल्यू होती है, किस में से 1 आउटपुट मिलता है, वो सारा का सारा देखा था। तो यहाँ पे फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि एंड मतलब कि कॉम्बिनेशन है, और मतलब कि मल्टीप्लिकेशन है, नॉट मतलब कि हमें क्या करना है, उसका ऑपोजिट लेना है। तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली पता चला होगा कि बुलियन जो वैल्यू होती है वो कंप्लीटली लॉजिकल ऑपरेशन करवाने के लिए यूज होती है। दूसरा कि ट्रू का मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 मतलब क्या हाई वोल्टेज, और फॉल्स रिप्रेजेंट करता है 0 मतलब कि लो वोल्टेज। और उसके अंदर हमें किसी भी तरह का लॉजिकल ऑपरेशन करवाना है तो उसके लिए एंड और नॉट का यूज होता है कंप्लीट। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले देखना है एंड ऑपरेटर। तो एंड का मतलब क्या है, एडिशन ना। तो यहाँ पे यही है कि एंड का मतलब क्या है, एडिशन नहीं, एंड का मतलब है सब मल्टीप्लिकेशन। याद रखना है, एंड का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। तो किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है, इट इज अ परफॉर्मल लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन एंड डिनोट बाय डॉट। मतलब कि जो एंड ऑपरेटर है ना वो क्या लॉजिकल क्या
क्रिएट करता है, मल्टीप्लिकेशन का टास्क क्रिएट करता है, और उसको एक्सेस करवाने के लिए हमें डॉट की जरूरत रहती है। मतलब कि हम डॉट करके हमें किसी भी तरह का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, हम उसको सिंपल इनटू भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बुलियन अलजेब्रा दिया गया एक्स और वाई की वैल्यू, और उस हिसाब से एक्स और वाई का हमें एंड ऑपरेटर का लॉजिकल टास्क परफॉर्म किया। तो सबसे पहले जो है वो एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू भी 0 है, तो 0 इंटू 0 मतलब कि 0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। तो हमें जो हमारा आउटपुट मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो वो तो आपको कंप्लीटली पता चल ही गया होगा। दूसरी रो के अंदर है 0 इंटू 1, तो हमें पता है 0 इंटू 1 करेंगे आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि हमें किसी भी वैल्यू को 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे तो आउटपुट तो 0 ही आने वाला है। 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 और 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन का टास्क है, और इसके अंदर ओनली वो दो ही वैल्यू रहेगी, या तो फिर 0 या तो फिर 1, कोई भी हो सकती है, बट दो में से कहां भी आप यूज कर सको वो आपकी मर्जी है। तो ये हो गया एंड। उस हिसाब से है और का मतलब क्या होता है, प्लस। मैंने कहा वैसे और का मतलब होता है प्लस, तो एडिशन करवाना है यहाँ। तो एडिशन किस तरह से करवाते हैं, तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली याद रखना है, और जो है वो परफॉर्म करवाता है लॉजिकल एडिशन। लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करवाता है, उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, प्लस का ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, प्लस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिखाया गया एक्स और वाई की वैल्यू है वो कंप्लीटली बुलियन वैल्यू दी गई, और उसका आंसर भी हमें बुलियन में ही मिल रहा है। तो याद रखिएगा कोई भी बुलियन वैल्यू का डिवाइड करे या प्लस करे या माइनस करे या जो भी कुछ आप नोट गेट करे और गेट करे, कोई भी करे, आउटपुट आपको किस में मिलना चाहिए, बुलियन में ही मिलना चाहिए। याद रखिएगा यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से हम बुलियन का यूज करेंगे। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 प्लस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आउटपुट लास्ट वाली रो में देखना, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 2 आंसर आना चाहिए, बट मैंने कहा वैसे कि बुलियन है वो 2 सपोर्टेड नहीं है, ओनली फॉर 0 और 1 में सपोर्टेड। तो वहां पे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ही रहेगा। तो ये आपको कंप्लीट याद रखना। मैंने कहा वैसे ही कि जो भी आप लॉजिकल ऑपरेशन करवाते हो आउटपुट आपको बुलियन के अंदर ही मिलना चाहिए। जब भी आपका आउटपुट बुलियन के अंदर नहीं मिल रहा है समझ लीजिए कि आपकी किसी भी तरह की गलती हो रही, क्योंकि किसी भी मल्टीप्लिकेशन किसी भी दो बुलियन वैल्यू का आप करवा लीजिए, कोई भी ऑपरेशन करवा लीजिए, एंड और नॉट जो भी आपका यूज, बट वहां पे आउटपुट तो हमें बुलियन में ही मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो यह हो गया और ऑपरेटर। इस तरह से है नॉट ऑपरेटर। नॉट का मतलब क्या, इट परफॉर्म लॉजिकल नेगेशन एंड डिनोट बाय माइनस बार, मतलब कि कंप्लीटली नॉट का मतलब हमें ऑपोजिट का यूज करना है। नेगेशन मतलब कि वहां पे ऑपोजिट लॉजिक यूज होता है। मान लीजिए कि x की वैल्यू या बुलियन वैल्यू 1 है तो उसका ऑपोजिट हुआ 0, तो आंसर हमारा 0 मिलेगा। तो हम उसको परफॉर्म कैसे करवा सकते हैं, तो हम उसको बार के थ्रू परफॉर्म करवा सकते। मतलब कि बार का मतलब क्या, यहाँ पे आपको दिया गया डैश, वो डैश नहीं है, हम किसी भी तरह के अल्फाबेट के अप साइड डैश लग देते हैं तो उसको बोलते हैं बार। जैसे कि यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिया गया एक्स बार, तो इसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, एक्स बार। सिंपल इसको एक्स बोलते हैं और इसका एक्स बार। तो सिंपल एक्स का एक्स बार मतलब कि एक्स बार मतलब कि एक्स का ऑपोजिट। तो यहाँ पे 0 है तो एक्स बार क्या हुआ, 1 हुआ। जैसे कहा मैंने ऑपोजिट का मतलब नॉट गेट, तो यहाँ पे जैसे बार लिखोगे तो मतलब उसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो जहां पे भी बार लिखा होगा मतलब वहां पे ऑपोजिट वैल्यू ले रही है, नॉर गेट का यूज हो रहा है। यहाँ पे 1 है एक्स की वैल्यू, एक्स बार की वैल्यू 0 हो गई, मतलब कि कंप्लीटली कॉम्प्लेक्स ऑफ एक्स है, मीन्स कॉम्प्लेक्स ऑफ एक्स, एक्स का ऑपोजिट ही करना है। तो ये हो गया नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का याद रखना लॉजिकल नेगेशन है, मतलब कि लॉजिकल ऑपोजिट साइड का व्यू यूज करता है, उस हिसाब से ही आपका आउटपुट आएगा। उसको कैसे डिफाइन करते हैं, बार के थ्रू। बार के थ्रू आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये हो गया नोट। अभी हमें देखना है ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल क्या है, ट्रूथ टेबल मतलब कि जो बाइनरी के अंदर, मतलब कि आगे के लेक्चर में हमने पढ़ा था, जैसे कि अभी देखा आगे की स्क्रीन के अंदर कि 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, जो भी हमें गेट यूज किए थे वो गेट का एक ट्रूथ टेबल होता है। तो ट्रूथ टेबल क्या है वो हमें याद है। ट्रूथ टेबल इज अ टेबल दैट कंटेन्स ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लॉजिक। इसके अंदर सारी की सारी एक लॉजिकल वैल्यू रहती है, जैसे कि वेरिएबल स्टेटमेंट इन अ बुलियन एक्सप्रेशन।
मतलब कि ट्रूथ टेबल एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर कोई लॉजिकल वेरिएबल्स और स्टेटमेंट रहते हैं और वो भी सारे के सारे बुलियन एक्सप्रेशन फॉलो करते हैं किस हिसाब से, तो वो हम आगे देखेंगे। नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे आपको एक वेरिएबल लिया गया नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे लिया है 2 स्क्वायर वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल यूज इन अ बुलियन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे जो भी दिखाया गया है वो सिंपली आपको फॉर्मूला का एक, आप बोल सकते हो कंप्लीटली एक ड्रिफ्ट के अंदर बताया गया है कि किस हिसाब से फॉर्मूला क्रिएट होता है, बट वो हम डायरेक्टली ट्रूथ टेबल के अंदर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको याद रखना होगा कि ट्रूथ टेबल मतलब कि बुलियंस से एक्सप्रेशन से बना हुआ है, उसके अंदर बुलियंस की तरह कोई स्टेटमेंट या कोई लॉजिकल ऑपरेशन क्रिएट हो रहे होंगे या वहां पे परफॉर्म हो रहे होंगे और उसका आउटपुट भी हमें बुलियन के अंदर भी, तो वो सारी के सारी बुलियन का एक टेबल ले लीजिए, उसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिखाया गया है ट्रूथ टेबल, क्या दिखाया गया है, ट्रूथ टेबल। तो जो भी बुलियन वैल्यू से बना हुआ है उसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पे देख सकते हो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई है, एक्स वाई प्लस जेड है। तो ट्रूथ टेबल फॉर एक्स वाई प्लस जेड इज एज फॉलो। तो यहाँ पे एक्स वाई प्लस जेड का दिया गया, तो हमें एक्स वाई प्लस जेड का ट्रूथ टेबल यूज करना है, तो सबसे पहले हमें एक्स वाई को कंबाइन करना पड़ेगा। तो सिंपल एक्स वाई को कंबाइन किस तरह से करें, मान लीजिए कि एक्स की वैल्यू 0 है, 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू इस हिसाब से 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू, तो x और y की वैल्यू हमें इंटू करके मिल गई। अभी x और y का किसके साथ एडिशन करवाना है, यहाँ पे और वर्ड का यूज करना है z के साथ। तो यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन मतलब कि एंड गेट, तो एड ए एक्स एंड वाई हम बोल सकते हैं ना, x एंड y और एक्स वाई प्लस या और z, याद रखना है आपको, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुआ है दोनों का। अभी ये जो मिल गया है एक्स वाई, उसके साथ हम z का कॉम्बिनेशन करेंगे, प्लस करेंगे। तो देखते हैं कि सब 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 1। तो ये कंप्लीटली हो गया ट्रूथ टेबल। आपको ट्रूथ टेबल याद रखना होगा किस हिसाब से, आपको सिंपली वैल्यू लेनी होगी, वैल्यू हिसाब से आपको अपनी जो बैकएंड वैल्यू आपको मिल ही जाएगी। तो मतलब कि आपके पास कोई भी 3 वेरिएबल है या किसी भी 3 तरह की बुलियन वैल्यू है, तो उसको आप लॉजिकल एंड और लॉजिकल गेट्स के अंदर कंबाइन कर सकते हो। तो ट्रूथ टेबल आपको कंप्लीटली याद रखना है, ट्रूथ टेबल का यूज कैसे होता है। ट्रूथ लॉजी हेल्सी, अब इसका देखना है ये क्या, इफ द आउटपुट ऑफ अ बुलियन एक्सप्रेशन इट इज ऑलवेज ट्रू और 1 इज कॉल्ड एज अ ट्रू लॉजी। मतलब कि ट्रू लॉजी का मतलब क्या, जहां भी आउटपुट हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, उसको बोलते हैं ट्रू लॉजी। याद रखना है आपको, जहां पे भी हमें हमारा जो बुलियन एक्सप्रेशन है उसका आउटपुट हमें कहां पे मिलेगा, 1 पे मिलेगा, मतलब कि ट्रू मिलेगा, तो वहां पे हमें क्या करना है, ट्रूटोलॉजी का यूज करना है या ट्रू लॉजी का यूज करना है। याद रखना है ट्रू लॉजी किसे कहते हैं या ट्रूटोलॉजी किसे कहते हैं, आपको कंप्लीटली पता होना चाहिए। ट्रूटोलॉजी मतलब कि जहां पे भी हमें आउटपुट 1 मिले, ट्रू मिले, वहां उसको बोलते हैं ट्रूटोलॉजी। और फैल्सी मतलब कि फैल्सी मतलब कि जहां पे भी आउटपुट हमें 0 मिले, if the output of boolean expression is always a false or 0 it is called as a false। मतलब कि जब भी हमें हमारा आउटपुट बुलियन एक्सप्रेशन के अंदर फॉल्स या फिर 0 मिले तो उसको बोलते हैं फैल्सी। याद रखना है कंप्लीटली, फैल्सी और ट्रूटोलॉजी का मतलब क्या है, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंट नहीं है, बस उसका एक लॉजिकली यहाँ पे आपको बताया गया है कि ट्रूटोलॉजी मतलब कि आपको पता है कि हमारा ऑलवेज आउटपुट 1 ही रहने वाला है, ट्रू ही रहने वाला है, तो उसको आप बोल सकते हो ट्रूटोलॉजी। और फैल्सी मतलब कि 0, तो उसको कैसे कंबाइन करते हैं। ट्रूटोलॉजी मतलब कि सिंपली आपको याद रखना है पीवीपी, पॉजिटिव, उसके बाद जो वी की निशानी है वो ट्रूटोलॉजी फाइंड करती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली, आप देख सकते हो पीवीपी डैश, क्यों पीवीपी, पॉजिटिव और दूसरी पॉजिटिव, और यहाँ पे वी लिखा है, वी का मतलब यहाँ पे आपको लेना है ट्रू।
जब भी उल्टा भी हो जाए तो उसका मतलब है फॉल्स। आपको याद रखना है दोनों के बीच में डिफरेंस है। पी और पी दोनों पॉजिटिव है ना, दोनों पॉजिटिव के अंदर हमें क्या चाहिए, ऑलवेज आउटपुट ट्रू आना चाहिए। तो वहां पे हम क्या करेंगे, 0 इंटू 1, आउटपुट क्या आना चाहिए 0, बट यहाँ पे प्लस होना चाहिए, 0 प्लस 1, यहाँ पे 1 है तो ये क्या हो गया ट्रूटोलॉजी। यहाँ पे इंटू करते हैं तो 0 इंटू 1 तो आउटपुट आ रहा है फैल्सी में। तो एडिशन मिलेगा प्लस के अंदर 1 के अंदर, और जो भी मल्टीप्लिकेशन है एंड गेट है वो मिलेगा हमें फैल्सी के अंदर। तो ये आप याद रखना है। कंप्लीटली फैल्सी कहते किसके कहते हैं और ट्रूटोलॉजी किसे कहते हैं वो हमें कंप्लीटली याद रखना होगा। ओके, फैल्सी किसे कहते हैं और ट्रूटोलॉजी किसे कहते हैं वो हमें कंप्लीटली याद रखना। आगे देखते हैं एक्सरसाइज। यहाँ में देखिए, इवैल्यूएट द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग ट्रूथ टेबल। हम इस तरह से हमारा कोई भी ले सकते हैं ट्रूथ टेबल। तो ये सिंपली आपको दिखाया गया कि इस तरह के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स डैश वाई डैश प्लस वाई डैश एक्स डैश वाई डैश, तो एक्स की वैल्यू 0 0 0 ले लीजिए, 1 1 1 ले लीजिए, वाई की वैल्यू 0 0 0 ले लीजिए, 1 1 1 ले लीजिए। उस हिसाब से आपको वैल्यू डिफाइन करनी होगी। तो ये ट्रूथ टेबल ऊपर पे ही न की, यहाँ पे आपको ट्रूथ टेबल दिया गया होगा, उस हिसाब से आपको ये जो है एंड और गेट्स का यूज करना है। वेरीफाइड डेटा p प्लस pq, इट इज अ ट्रूटोलॉजी। ये ट्रूटोलॉजी है वो हमें वेरीफाई करना है, तो वो भी हमें देखना होगा। तो इस हिसाब से हम किसी भी तरह की एक्सरसाइज ले सकते हैं। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन है, आपको यहाँ पे लिखा है बुलियन एल्जेब्रा अप्लाइड इन अ कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। बुलियन एल्जेब्रा वो कंप्लीटली कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के ऊपर अप्लाई होता है। मतलब कि ये जो है वो कोई भी प्रकार की डिजिटल सर्किट है ना उस हिसाब से वर्क करता है। मैंने कहा वैसे, क्योंकि हम जो डिजिटल के अंदर ही पढ़ रहे हैं तो डिजिटल के अंदर ही यूज होगा। This circuit perform a Boolean operation and these are called logic circuit और logic gates। हमने logic circuit देखी थी ना, उसके अंदर हम logical gates भी देखे थे। तो मतलब कि एंड और नोट्स वो सारे लॉजिकल गेट्स ही थे। तो बुलियन ऑपरेशन है वो कहाँ पे परफॉर्म होता है, लॉजिक सर्किट के अंदर, लॉजिकल गेट्स के अंदर। तो ये आपको याद रखना है कि बुलियन जो होता है कंप्लीटली किसके अंदर परफॉर्म करता है, लॉजिक के अंदर ही। तो ये हो गया उसका इंप्लीमेंटेशन, आपको याद रखना है कहाँ पे यूज होता है। अब देखना है लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स इज एन डिजिटल सर्किट। ये क्या है, डिजिटल सर्किट है, जो हमने आगे के लेक्चर में इन डिटेल देखा ही था। हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। लॉजिक गेट्स मतलब कि एक डिजिटल सर्किट है, उसके अंदर लॉजिकल सिग्नल फॉरवर्ड होते हैं, जैसे कि ऑपरेट्स वन और मोर सिग्नल्स एंड प्रोसीड्यूस सिग्नल आउटपुट। हम एक भी डाल सकते हैं, मल्टीपल हम आउटपुट ले सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू डाल के सिंगल आउटपुट भी ले सकते हैं। तो ये एक लॉजिकल सर्किट है। Gates are a digital circuit because the input and output signal are donated by either 1 or 0, high और 0। क्योंकि पूरी की पूरी बुलियन अलजेब्रा से क्रिएट होती है ना, हमने आगे देखा एंड गेट्स, और गेट्स, नॉट गेट्स। तो बस वही है यहाँ पे कि एंड गेट्स है, और गेट्स है, नॉट गेट्स है, तो उसके अंदर 0 और 1 मतलब कि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज के अंदर ही काम करेंगे। यहाँ पे आपको गेट्स के टाइप भी दिए गए, एंड गेट्स, और गेट्स, नॉट गेट्स लिखा। फिर यहाँ पे दिया गया एंड गेट्स। तो एंड गेट्स का मतलब होता है क्या, मल्टीप्लिकेशन। द एंड गेट्स इज अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट कैन गिव अ हाई आउटपुट इन वन ओनली इफ इट इज ऑल इनपुट हायर। मतलब कि यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो भी एंड गेट्स है वो कंप्लीटली आउटपुट 1 देगा हाई वोल्टेज के अंदर। एंड गेट्स टेक अ 2 मोर इनपुट्स सिग्नल एंड प्रोसीजर 1 इनटू सिंबल। मतलब कि जो भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस प्रकार के एंड गेट की सर्किट जो भी होगी उसके अंदर क्या, 2 आउटपुट इनपुट करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई गई, यहाँ पे ए और बी 2 आउटपुट दिखाए गए, उसका हमें आउटपुट ए बी के अंदर सिंगल सिग्नल के अंदर मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 का कॉम्बिनेशन हो गया मल्टीप्लिकेशन के थ्रू और हमें आउटपुट ए। इसका यहाँ पे ट्रूथ टेबल आपको दिया गया कि इनपुट ए करते हो बी करते हो, उसका आउटपुट ए बी के अंदर किस तरह से मिलता है। तो ये हो गया एंड। उस हिसाब से और ऑपरेटर, और का मतलब क्या होता है, एडिशन करवाना। उसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ए और बी है, तो ए और बी का एडिशन करवा के हमें आउटपुट सिग्नल ही मिलेगा। तो यहाँ पे आप जो भी आउटपुट डालेंगे वो 2 और मोर इनपुट्स होंगे, एक से ज्यादा भी इनपुट दे सकते हो, और जो भी हमें आउटपुट मिलेगा वो सिग्नल के अंदर ही होगा, सिंगल आउटपुट के अंदर ही होगा, जैसे कि यहाँ पे ट्रूथ टेबल देख सकते हो। उस हिसाब से नॉर गेट्स। तो नॉट का मतलब क्या,
द नॉट गेट्स इज an electronic circuit that give as a output 1 if his input is low। इसका हमें ऑपोजिट करना है जिस हिसाब से हम अभी तक करते हैं। नॉट गेट टेक ओनली वन इनपुट एंड प्रोसीड विद ओनली वन इनपुट। तो हमें नॉट गेट के अंदर कोई एक ही इनपुट डालना है और आउटपुट भी हमें एक ही मिलेगा, जिस तरह से हम उसकी सर्किट के वायरफ्रेम की तरह देख सकते हैं। यहाँ पे ए डाला है, इसको बोलते हैं नॉट, तो यहाँ से हमें ए डैश मिल रहा है, तो एक ही इनपुट है, एक ही आउटपुट मिल रहा है। द आउटपुट ऑफ नॉट गेट इज कंप्लीमेंट ऑफ इनपुट। हम जो भी इनपुट डालते हैं उसका कंप्लीटली ऑपोजिट होगा, कॉम्प्लीमेंट भी होता। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्वेंटर्स, इसको बोल सकते हैं हम इन्वेंटर। ओके, तो ये याद रखना, उसका भी आपको दिखा गया। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है खत्म। एक बार फिर से हम देखते गए आज के लेक्चर हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था बुलियन अलजेब्रा के बारे में। उसका फाउंडर कौन था? इंग्लिश मैथमेटिक्स जॉर्ज बुल, 1950 और 1964 के बीच में उसने उसकी फाइंड की थी। उसके बाद हम उसको लॉजिकल बोल से ट्रू और फॉल्स कहते। उसके बाद उसको एप्लीकेशन के अंदर एंड और नॉट के अंदर कैसे यूज किया, उसका ट्रूथ टेबल देखा। उसके बाद ट्रूथ टेबल की हमने माहिती ली, नॉलेज लिया। उसके बाद ट्रूथ टेबल किस हिसाब से क्रिएट था वो हमने देखा। ट्रूटोलॉजी और फेल्सी का मतलब हमने समझा। उसके बाद एक्सरसाइज देखी। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होता है वो देखा। लॉजिकल गेट्स क्या होते हैं, सर्किट होती है, एंड गेट्स क्या होता है, और गेट्स क्या होता है, नॉट गेट्स क्या होता है वो देखा। तो यहाँ पे आपका लेक्चर होता है खत्म। आपके स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिखाया गया है अपना कंप्लीटली असाइनमेंट, तो वो आपको ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद फिलअप करना रहेगा। ओके, थैंक यू।